यहाँ पे देखो गाड़ी के अंदर खरबूजे बेचे जा रहे हैं। ये बगदाद की गलियाँ, ये बगदाद के चौराहे। ज़िंदगी में दोबारा कब यहाँ पे आना नसीब होगा कुछ कोई पता नहीं, मगर जो घूमा है इस मुख्तसर अरसे में। यहाँ पे देखो गाड़ी के अंदर खरबूजे बेचे जा रहे हैं, फ्रेश ताज़े, और उसके साथ में अंगूर भी बेचे जा रहे हैं। ये यहाँ के लोकल अंगूर हैं, फ्रेश। ये बगदाद की गलियाँ, ये बगदाद के चौराहे। ज़िंदगी में दोबारा कब यहाँ पे आना नसीब होगा कुछ कोई पता नहीं, मगर जो घूमा है इस मुख्तसर अरसे में बहुत उम्दा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इराक़ अभी तरक्की के मराहल से गुज़र रहा है। अभी भी यहाँ पे मुश्किलात हैं, ईज़ी घूमना नहीं है यहाँ पे। टैक्सी से लेके खाने तक की चीज़ें, होटल तक की चीज़ें अरेंज करना, बुक करवाना मुश्किल है, स्पेशली सर सेहत के हवाले से। लोग इंग्लिश नहीं जानते तो काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और प्लस में टैक्सी वालों को ये आप एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। एक मतलब जो बात ही नेगोशिएट नहीं की जा सकती, ऐसी बात है उसमें पैसे ज़्यादा दे के आप अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इराक़ की मैंगो पड़े हुए हैं। दरिया दिजला, टिग्रिस रिवर इन इंग्लिश। दरिया दिजला, टिग्रिस रिवर, आपको सबको पता है कि कितना हिस्टोरिकल अहमियत का रखता है। दरिया दिजला कितना अहमियत रखता है तारीख़ के एतबार से। दरिया दिजला बेसिकली दो दरियाओं से मिलके आता है, जो आगे जाके दरिया फ़ुरात में मिल जाता है। ये दरिया आर्मीनिया, सीरियन और अर्बन डिज़र्ट से गुजरते हुए जाके फ़ुरात में मिलता है। इस दरिया की बहुत बड़ी अहमियत है बगदाद की हिस्ट्री में। ये देखें, ये सामने आपको क्रूज़ करने के लिए कश्तियाँ पड़ी हुई हैं। सामने गाल में बैठने के लिए इंतज़ाम भी है, लोग रिलैक्स कर सकते हैं। दरिया दिजला जो है मौसूल, तिकरट, समरा और बगदाद से गुजरता हुआ जाता है। सामने आपको अब्बासी पैलेस भी नज़र आएगा। बगदाद शहर और दिजला दोनों का ताल्लुक बहुत पुराना है। हिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं जब हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया था, उस वक्त बगदाद इल्म का एक सेंटर हुआ करता था। हलाकू खान ने इल्म की इतनी किताबें बगदाद के इस दजला रिवर में बहाई, कहते हैं कि कई दिनों तक इस दरिया का पानी स्याही की वजह से काला हो चुका था और काला बह रहा था। यानी हलाकू खान ने इस कदर किताबें यहाँ पे पानी में डलवाई, जो भी स्याही थी वो सारी यहाँ पे पानी में मिक्स होके मुकम्मल तौर पे काला रंग का पानी इस दरिया दिजला में बहता रहा कई दिनों तक। ये वो हिस्टोरिकल दरिया है जिसको इंग्लिश में टिग्रिस बोलते हैं। ये आर्मीनिया, सीरिया और अरब के इलाकों से गुजरता हुआ
در افرات میں جا کے ملتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو محل نظر آ رہا ہے یہ عباسی محل ہے دریا دجلہ کے کنارے۔ جیسے پرانے دور میں جو بادشاہ تھے وہ اس طریقے سے اپنے مکان بناتے تھے تاکہ وہ خوبصورتی کا نظارہ کرتے رہیں۔ اس محل کو میں مزید قریب کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ محل ہے، پورا محل ہے عباسی محل۔ یہ ان کا کلاک ٹاور، اس کے سامنے باغات ہیں ان کے، یا گارڈن کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ اس دور کا بنا ہوا ہے جب عباسی خلیفہ یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے بغداد میں۔ کہتے ہیں کہ ہر اونچائی کو زوال ہے۔ عباسی خلافت جو کسی دور پہ عروج پہ ہوا کرتی تھی، ان کا محل دریا دجلہ پہ جو کہ کسی ٹائم پہ بزی ہوا کرتا ہوگا، اور جیسے بادشاہت اوپر ہوتی ہے اونچائی پہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کا زوال بھی ہوتا ہے۔ اس سورج کی طرح جو ہر روز صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔